स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस लाइफ टाइम में। गैस, जैसा कि आपको पता है हम डेली क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक को कवर कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 11 है जिसका नेम है स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जानते हैं मोटिवेशनल कोटेज क्या है। आज का कोटेज, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि कहना है कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले आपको। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहला प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है बहुविकल्पी से, भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ ये आप सभी को तो पता ही होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल सन 1951 में। कब? 1 अप्रैल सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिले, तो इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है और बात करें एनुअल में तो वहाँ भी पूछा जाएगा। प्रश्न सेकंड है, जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल कितनी रियासतें थी। कुल कितनी रियासतें थी? 562 रियासतें थी जब हम आज़ाद हुए थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये आपके एनुअल एग्जाम 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 562 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था। तो ऐसे पुरुष को मैं तहे दिल से सम्मान देना चाहूँगा। उसके बाद बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न से, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया तथा उनको शपथ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आपके एनुअल एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रथम जो स्वतंत्रता, मान लीजिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर, इसको मानना क्या है, ये तो हकीकत ही है। ठीक है, और उनको शपथ किसने दिलाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद हम बात करते हैं शरणार्थियों की समस्या क्या थी। तो ये क्वेश्चन आपके बुक से रिलेट करता है, हालांकि है तो सभी बुक से, लेकिन आपने अगर किताब को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप दे सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर क्या है देखते हैं। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थी भाइयों को बसाना एवं उनको रोजगार देना एक गंभीर समस्या थी। ये थी शरणार्थियों की मुख्य समस्या, तो इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी, इनका समाधान किस प्रकार से किया गया, उसको हम देखते हैं। इसका आंसर क्या है? लॉन्ग आंसर है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑप्शन ए से देखेंगे, शरणार्थियों की समस्या क्या थी, वहाँ से हम बात करते हैं। शरणार्थी लाखों की संख्या में पाकिस्तान के भिन्न भिन्न इलाकों से आए, उनकी सहायता तथा रोजगार देने की कठिन समस्या भारत के सामने थी। तो ये तो शरणार्थियों की समस्या थी। उसके बाद देखेंगे औद्योगिक क्षेत्र में क्या समस्या थी, वो हम देखते हैं। देश के विभाजन से पहले भारत का जूट तथा वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत था, परंतु विभाजन के बाद जूट और कपास पैदा करने वाले क्षेत्र पाकिस्तान चले गए और अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई थी। उद्योगों के लिए कच्चे माल का अभाव हो गया। कपास और पटसन के कारखाने तो भारत में थे, परंतु कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान में थे, अतः बहुत से कारखाने बंद हो गए। ये तो औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक समस्या थी। औद्योगिक क्रांति का नाम बार बार आ रहा है। उसके बाद ग में देखेंगे कि देशी राज्यों की समस्या क्या थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हाईलाइट भी किया गया है। देशी राज्यों की क्या समस्या थी उसको जानते हैं। भारत की स्वतंत्रता के साथ 500 से अधिक देशी रियासतें भी स्वतंत्र हो गईं। इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किए बिना भारत की स्वतंत्रता अधूरी थी। उसके बाद खाद्यान्न की समस्या क्या थी वो हम देखेंगे।
देश के विभाजन से, देखिए देश के विभाजन से गेहूं और चावल पैदा करने वाले जो काफ़ी सारे उपजाऊ क्षेत्र थे वो पाकिस्तान में चले गए। इस प्रकार भारत में नहरी सिंचाई वाले क्षेत्र भी कम रह गए। अतः भारत जो था कहाँ गया, भारत में खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई थी। इस प्रकार भारत में क्या हुआ, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो गई थी। तो ये भी एक बड़ा संकट रहा। उसके बाद देखेंगे, देखिए सड़क परिवहन व्यवस्था का तहस होना, तहस नहस होना, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए परिवहन व्यवस्था तहस नहस हो गई थी। क्यों हो गई थी, ये आप किताब से पढ़िएगा, अच्छे से वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। अगर आप किताब पढ़ते हो ना तो वहाँ से भी कुछ चीज़ों को कवर किया करो, ठीक है। ज़रूरी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में कठिनाई आई, तो ये तो परिवहन व्यवस्था का तहस नहस होना, ठीक है। उसके बाद समाधान क्या थे इसके, वो देखते हैं। सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके शरणार्थियों को बसाया। पंचवर्षीय योजना के द्वारा खाद्यान्न, औद्योगिक तथा रोजगार समस्याओं को हल किया। सरदार पटेल के प्रयत्नों से देश को एकीकरण हुआ। देखिए देश का एकीकरण हुआ। सितंबर सन 1961 ईस्वी में सैनिक कार्यवाही करने पर पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली भारत को सौंप दिया। ये तो इसका समाधान हो गया। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया और आज का हमारा सेशन भी समाप्त होता है, क्लास समाप्त होती है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।